Hello kids, welcome to my channel. Today I am going to tell you about the big ears and small ears from the chapter The Animal World. तो आज मैं कौन सा टॉपिक आप लोग के सामने लेकर के आई हूँ? बिग ईयर एंड स्मॉल ईयर्स लाई हूँ किस लेसन का? द एनिमल वर्ल्ड का। बाकी के जो टॉपिक है एनिमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स और एनिमल बिहेवियर, ये दोनों टॉपिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो टॉपिक लाई हूँ वो है बिग एंड स्मॉल ईयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिग ईयर्स, स्मॉल ईयर्स। एनिमल्स हेयर विद द हेल्प ऑफ ईयर्स। अब एनिमल जैसे हम लोग सुनने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं? ईयर्स। सेम वे एनिमल्स भी सुनने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं? ईयर्स। सम एनिमल्स हैव लार्ज ईयर्स एंड सम हैव स्मॉल ईयर्स। तो कुछ एनिमल्स के लार्ज ईयर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के स्मॉल ईयर्स होते हैं। एंड आई थिंक सो आप लोग ने ऐसे एनिमल्स देखे हुए हैं जिनके लार्ज ईयर्स भी होते हैं एज वेल एज जिनके स्मॉल ईयर्स होते हैं, इजंट इट? सम डू नॉट हैव ईयर्स एट ऑल। और किसी के ईयर्स नहीं होते हैं, तो किसी के बिग ईयर्स होते हैं, किसी के स्मॉल होते हैं और किसी के ईयर्स होते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनाई देता है। Isn't it? Isn't it amazing? Large ears also help animals lose their body heat and keep them cool. अब large ears क्या काम आता है? उनके body heat को remove करने के काम आता है ताकि उनकी body cool रहे। Elephants' large ears help them to stay cool by shedding their body heat. अब एलिफेंट का जो लार्ज ईयर्स होता है वो क्यों होता है? वो एनिमल्स को ठंडा रखता है। कैसे ठंडा रखता है? क्योंकि उनकी बॉडी की जो हीट है उससे वो हटती रहती है। वो आप अक्सर देखते होंगे एनिमल्स, ये एलिफेंट को, कि अपने ईयर्स को वो ऐसे ऐसे वेव करता रहता है, इजंट इट? तो क्या होता है? वेव करने से उनकी जो होती है बॉडी हीट वो निकलती रहती है और उनकी बॉडी कूल रहती है। The desert fox in hot climates also has large ears so that it loses more body heat. अब desert fox है जो कि हॉट क्लाइमेट में रहता है, इसके भी ईयर्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। क्यों लार्ज होते हैं? तो ये भी अपने बॉडी की हीट को लूज करते रहते हैं। द आर्टिक फॉक्स एंड पोलर बेयर इज very cold places have small ears so that they lose less body heat. अब आर्टिक फॉक्स एंड पोलर बेयर, इनके ईयर्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आर्टिक फॉक्स एंड पोलर बेयर ये रहते कहाँ पर है? कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। और ईयर्स इनके कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। तो छोटे ईयर्स होते हैं जिस वजह से उनकी जो बॉडी हीट है वो ज़्यादा लूज़ नहीं होती है। अगर इनकी बॉडी हीट लूज़ हो गई तो क्या होगा? उन्हें ठंड लगेगी और ये ठंड में रहते हैं, तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ठंड में। तो इसलिए इनके ईयर्स छोटे छोटे होते हैं ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट में ईजली सर्वाइव कर सकें। Foxes and bats use their big ears to hunt for animals and also to escape from their own enemies. अब foxes and bats के large ear किस लिए होते हैं? हंट करने के लिए एनिमल्स के, एज वेल एज उनको अपने एनिमी से बचने के लिए अपने एनिमी से बचने के लिए उनके वो ईयर्स यूज़ होते हैं। Birds have 2 holes on their heads but no outer ears. अब बर्ड्स के किसी ने आउटर ईयर्स देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। बर्ड्स के तो आउटर ईयर्स होते ही नहीं हैं। इनके क्या होते हैं? उनके हेड में 2 होल्स होते हैं। ऑल राइट, दिस हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लाई एज द आउटर ईयर्स वुड स्लो द बर्ड डाउन। अब इनके आउटर ईयर्स क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, अगर इनके आउटर ईयर्स होंगे तो बर्ड को फ्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो इसलिए उनके आउटर ईयर्स नहीं होते, 2 होल्स होते हैं जिससे वो ईजिली फ्लाई कर सकें। इवन दिस टैनी बर्ड्स ईयर आर वेरी पावरफुल। और इनके जो ईयर्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। होते तो सिर्फ 2 होल्स हैं, बट दीज आर वेरी वेरी पावरफुल।
दे कैन hear साउंड्स विच इवन ह्यूमन कैनॉट hear. अब ये इतनी फाइन साउंड को सुन सकते हैं जो कि ह्यूमन सुन ही नहीं सकते, बट बर्ड्स कैन hear. Ears help the animal to locate the direction from where the sound is coming. और यहाँ तक कि और जो एनिमल के जो ईयर्स होते हैं वो डायरेक्शन लोकेट करने के लिए हेल्प करते हैं कि साउंड कहाँ से आ रही है. ऑलराइट, तो इससे वो भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बैट्स यूज देयर ईयर्स टू लोकेट थिंग्स. अब बैट्स के जो ईयर किस यूज में आते हैं थिंग्स को लोकेट करने के लिए. They make loud cries that are too high pitched for the human ear to hear. अब इनकी जो आवाज़ जो होती है बहुत ही हाई पिच्ड होती है. Sound waves from these cries bounces off surroundings, objects and echo back. अब जो होती है इनकी जो साउंड वेव्स होती हैं ना वो बाउंस करती हैं और ये इको करती हैं. ओके, अगर कोई फ्लैट सरफेस से इनकी साउंड टकरा जाती है ना तो वो वापस आ जाती है, इको करती है. दिस इज़ हाउ द बैट नोज द लोकेशन ऑफ एवरीथिंग अराउंड इट. तो इससे बैट को पता चल जाता. ऑलराइट, अब जैसे अब ऐसे क्यों होता है क्योंकि बैट की जो आइज़ होती है ना बहुत ही उनका जो विजन होता है ना बहुत ही उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है. ऑलराइट, तो अब ये जब क्योंकि अब उन्हें जब दिख नहीं रहा है ढंग से, अब दिखता नहीं है इनको, तो ये जब फ्लाई कर रहे होते हैं तो उनके सामने अगर कोई चीज़ आती है तो वो तो उससे टकरा जाएंगे. तो अब होता क्या है जब ये फ्लाई करते हैं ना तो वो साउंड वेव को वो फील करते हैं. तो उस साउंड वेव से उनको पता चलता है क्योंकि अगर साउंड तो वो जैसे आवाज़ कर रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से तो उनकी जो साउंड है ना वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आ जाती है, किसी हार्ड चीज़ से टकरा के वापस आ जाती है जिससे कि बैट को पता चल जाता है कि सामने जो है कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हम टकरा सकते हैं. तो वो क्या करते हैं वहाँ से टर्न ले लेते हैं, तो वो उस हार्ड चीज़ से वो टकराते नहीं हैं. तो इससे उनके वो ईयर्स हेल्प करते हैं. स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स. अब स्नेक्स का क्या होता है, स्नेक्स के तो ईयर्स ही नहीं होते हैं. ठीक है, कुछ के तो बड़े ईयर होते हैं, कुछ के छोटे होते हैं, कुछ के होल्स होते हैं, लेकिन स्नेक के क्या होते हैं, होते ही नहीं, इनके ईयर्स ही नहीं होते हैं. ऑलराइट, दे हेयर थ्रू वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड. अब इनको सुनाई कैसे देता है, ईयर्स तो होते नहीं है लेकिन सुन लेते हैं बहुत जल्दी. कैसे सुनते हैं, वाइब्रेशन से, वो उसको फील करते हैं वाइब्रेशन को. ग्राउंड, वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. स्नेक कहाँ चलते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं, इजंट इट, वो वहाँ पे रेंगते हैं, इजंट इट. तो ग्राउंड से उनको वाइब्रेशन की फीलिंग होती है तो उन्हें पता चलता है. इफ़ यू हैव एवर सीन अ स्नेक चार्मर यू मे वंडर वाई द स्नेक ऑलवेज स्वेज टू द ट्यून ऑफ म्यूज़िक. अब अगर आपने किसी स्नेक चार्मर को, किसी सपेरे वाले को देखा है, वो बीन बजा रहा होता है और स्नेक ऐसे 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 लहराता है, इजंट इट. क्यों लहराता है, वो उसकी आवाज़ से नहीं लहराता है कि उसको बीन की आवाज़ सुनाई दे रहा है तो वो लहरा रहा है, डांस कर रहा है स्नेक. नहीं, वाइब्रेशंस ने, जो स्नेक चार्मर का जो वाइब्रेशन हो रहा है ना उसके पैरों से, उसका पैर कहाँ रहता है, ग्राउंड पे रहता है, तो उससे उसका वाइब्रेशन होता है. तो वो वाइब्रेशन को फील करता है स्नेक, तो उससे वो वेव करता है. द स्नेक कैनॉट हेयर द म्यूजिक बट सिंपली फॉलोज द चार्मर्स मूवमेंट्स. तो वो जो चार्मर के मूवमेंट को फॉलो करता है, जो जब चार्मर जब वॉक करता है ना तभी मूवमेंट से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है ग्राउंड में, और ग्राउंड के वाइब्रेशन को स्नेक कैच करता है. तो एनिमल्स, अगर अब ये स्नेक चार्मर को अगर आप बोलें कि पेड़ पे खड़े होके आप बीन बजाओ, ओके, पेड़ पे आप चढ़ जाओ और फिर बीन बजाओ, तो स्नेक में कोई मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं मूवमेंट. क्यों, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन से करता है मूवमेंट. तो चार्मर अगर नीचे ग्राउंड में रह के अगर वो बीन बजाएगा तभी जो है स्नेक में मूवमेंट होगा. ऑलराइट, while some can hear low pitch sounds, animals cannot hear all sounds. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको कि सारी साउंड सुनाई नहीं देती है. while some can hear low pitch sounds, other can only hear high pitch sounds. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
लो पिच साउंड सुनाई देती है और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कि हाई पिच साउंड सुनाई देती है. ऑल राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है हेयर, फर एंड फेदर्स. अब इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है. सम एनिमल्स सच एज मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. अब कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में हेयर होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन कैरेक्टर है मैमल्स का कि बॉडी में हेयर होना. सम आर वेरी हेयरी, सम हैव लेस हेयर एंड सम हैव थिक फर. कुछ हेयर्स जो होते हैं, कुछ जो मैमल्स होते हैं बहुत ही हेयरी होते हैं, कुछ में लेस हेयर होता है और कुछ में थिक फर होता है. ऑल राइट. In cold areas, animals need to keep themselves warm. So yak, sheep, mountain goats and polar bears have thick fur to protect them from the cold. अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं और उस कोल्ड क्लाइमेट में उनको खुद को वार्म रखना होता है. तो खुद को वार्म वो कैसे रख पाते हैं, जब उनके पास थिक फर होता है. तो वो अपने तो उनके जो भी एनिमल जो कि वार्म क्लाइमेट में होते हैं उनके थिक फर होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि वो उस कोल्ड क्लाइमेट में उन्हें ठंड ना लगे और उनकी बॉडी वार्म रहे. A thick coat of fur on their bodies trap air over the skin and keep the body heat escaping. और जो उनका थिक फर होता है वो उनकी बॉडी की हीट को पकड़े रहता है, ट्रैप किए रहता है कि उनकी बॉडी हीट बाहर ना जाए. ऑल राइट. In very hot areas, animals have less hair to let their skin breathe easily. अब हॉट क्लाइमेट में जो एनिमल्स होते हैं उनके हेयर जो होते हैं बहुत ही लेस होते हैं. क्यों लेस होते हैं? ताकि वो ईजिली ब्रीथ कर सके अपने स्किन से. डियर, zebras, giraffe, tigers, etc. has very short hair on their skins. अब ये सब जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में बहुत ही कम हेयर पाए जाते हैं. Camels that live in the hot desert have thick skin with very little hair. अब जो कैमल्स होता है, कैमल्स हमें कहाँ पाया जाता है? हॉट डेजर्ट में. तो इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? बहुत थिक होती है. विथ लिटिल हेयर, बहुत ही कम हेयर होती है इनके स्किन में. Thick fur also make an animal look bigger and scares away predators. अब जो thick fur होते हैं ना वो एक हेल्प और करते हैं एनिमल्स को बचाने के लिए, ताकि जब कोई एनिमी आता है ना तो वो जो उनका थिक फेयर होता है ना वो उसे एकदम बड़े कर लेते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं उनके फर. ओके. तो जो प्रीडेटर्स होते हैं ना वो सोचते हैं अरे ये तो हमसे भी बड़ा है, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है. तो इस तरह से वो एनिमल बच जाता है. When under attack, some animals raise their hairs to look bigger to the attacker. वही जब अटैक करने आते हैं तो वो अपने हेयर को रेज कर लेते हैं, तो जिससे कि जो प्रीडेटर सोचता है ये तो मुझसे भी बड़ा है, और वो प्रीडेटर क्या होता है वहाँ से भाग जाता है और जो एनिमल है जिसके पास थिक फर है वो बच जाता है. Porcupines and hedgehogs have needle-like spikes on their body instead of hair. अब जो porcupines and hedgehogs होते हैं ना इनके पास हेयर नहीं होता है. हेयर उनका जो मॉडिफाइड किस में हो जाता है, इनके पास क्या होता है? निडल लाइक स्पाइक्स होते हैं. ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये निडल लाइक स्पाइक्स होते हैं, ये होते हैं इनके हेयर की जगह ये स्पाइक्स होते हैं. Often an animal's skin, hair or fur may match the color of their surroundings. This helps the animal to blend with the surroundings and avoid being seen by their predators. This is called camouflage. अब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनका जो स्किन का कलर या फर होता है या हेयर होता है वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं. तो जैसे ही सामने उनका कोई एनिमी आता है वो फट से अपने स्किन को या हेयर को या फर को वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं, जिससे कि जो है प्रीडेटर उन्हें पहचान नहीं पाता है और वहाँ से वो चले जाता है. तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज बोलते हैं. ठीक है. खुद को वो सराउंडिंग के साथ मिक्स कर लेता है. जस्ट एज फॉर एग्जांपल अब एक इंसेक्ट है जो कि लीफ के ऊपर है, ठीक है,
और उसके सामने अब कोई प्रीडेटर आ रहा है, तो उस इंसेक्ट ने क्या किया, खुद के स्किन के कलर को ग्रीन लीफ पे वो बैठा है तो उसने अपने कलर को ग्रीन में चेंज कर लिया। तो अब कोई प्रीडेटर आएगा उसको खाने के लिए तो वो सोचेगा अरे ये तो लीफ है, तो वो उसको छोड़ के चले जाता है। तो उससे क्या हुआ, वो इंसेक्ट बच गया। तो इस तरह से वो जो एनिमल है, वो जो इंसेक्ट है, वो खुद को बचा लेता है। तो इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। Most animals in the desert are sand colored while in the snowy areas they are white in color। अब जो डेजर्ट में मोस्टली कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सैंड कलर के होते हैं, और स्नो में कैसे होते हैं एनिमल्स, वाइट कलर के होते हैं। Hair on animals body also help plants to spread their seeds। अब जो एनिमल की बॉडी में जो हेयर होता है वो और क्या हेल्प करता है, प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसको डिस्पर्सल करने में हेल्प करता है, उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, बर्ड्स हैव feathers on their bodies that keep them warm and help them to fly। You will notice that some plants have thorny seeds that cling to the hair of the animals। अब क्या होता है, the animals carry the seeds to new plants thus helping seed dispersal। अब क्या होता है, बर्ड्स के जो feathers होते हैं वो बॉडी को वार्म रखने के लिए भी हेल्प करते हैं और फ्लाई में भी हेल्प आता है। लेकिन अब जैसे ये बर्ड फ्लाई कर रही हैं और किसी फ्रूट के ऊपर बैठ गई, ठीक है, तो क्या हुआ, या किसी प्लांट में बैठ गई और उस प्लांट में थॉर्नी सीड्स हैं, तो वो थॉर्नी सीड्स क्या होते हैं, बर्ड के फैदर में स्टिक हो गए। अब वही बर्ड फ्लाई करके दूसरी जगह चली गई और फिर वहाँ बैठी और उसने अपने फैदर को रब किया तो वो थॉर्नी सीड जो है वो सॉइल में गिर गया। अब जब सॉइल में गिर गया दैट मीन्स वो सीड एक जगह से दूसरी जगह पे आ गया, तो उसको हम बोलेंगे सीड डिस्पर्सल। तो इस तरह से बर्ड्स जो हैं वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रही हैं। We use the hair of rabbits, sheep and pashmina goats to make our warm clothes। अब कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट हो गए, शीप हो गए, गोट, पश्मीना गोट्स हो गए, इनके जो हेयर हैं वो हमारे क्या काम आता है, इनके हेयर से जो होते हैं वार्म क्लोथ्स भी बनते हैं। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, इनके हेयर को क्या करते हैं, कट कर निकाल के उससे क्या करेंगे, वार्म क्लोथ्स बनाते हैं। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर द एनिमल वर्ल्ड। तो आज हमने ये चैप्टर द एनिमल वर्ल्ड फिनिश कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।